नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात करेंगे कश्मीर की। जी हां, धरती का स्वर्ग, धरती की जन्नत कश्मीर बर्फ की मोटी और सफेद चादर ओढ़ चुकी है। आपकी नजर जहां तक जा सकती है वहां तक पेड़ पौधे, नदियां, सड़क, सब कुछ सफेद रुई के चादर से नहा उठे हैं। सड़कों पर कई इंच की मोटी बर्फ की परत इकट्ठा हो गई है और न्यूज़ 24 बर्फबारी के रोमांचित कर देने वाले सफर पर आपको ले जाने वाला है। ये सफर गुलमर्ग से टनमर्ग के बीच का है। संवाददाता आसिफ सुहाफ ने धरती की जन्नत कश्मीर के चप्पे चप्पे की खूबसूरती अपने इस रिपोर्ट में समेट दी है। देखिए। गर फिरदौस बर रूहे ज़मी-अस्त, I love you कश्मीर। हमी अस्तो, यानी धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है और यही है। पिछले 24 घंटे से धरती की जन्नत बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर यकीनन और भी खूबसूरत बन चुकी है। ऐसा लगता है कि वक्त थम जाए और आसमान से गिरती बर्फ की ये मनमोहक तस्वीरें दिल दिमाग में रच बस जाए। इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों को न्यूज़ 24 के कैमरे ने कैद किया है। मेरा नाम है आसिफ सुहाफ। मैं आज आपको इसी जन्नत के सफर पर लिए चलूंगा। टनमर्ग से गुलमर्ग की दूरी करीब 16 किलोमीटर है और 16 किलोमीटर के इस सारे एरिया में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर सफेद बर्फ की चादर नजर न आ रही हो। टनमर्ग से गुलमर्ग तक आने वाले सभी गांव हो या खेत, पहाड़ हो या ये ऊंचे ऊंचे जंगल, हर जगह बर्फ की चादर के नीचे जैसे समाई हुई नजर आ रही है। सफर की शुरुआत सुबह से हुई। टनमर्ग से गुलमर्ग जाने वाले रास्ते का हाल ऐसा था। हम गुलमर्ग की तरफ निकल पड़े थे। पेड़ों की टहनियों से बर्फ की मोटी मोटी परत लटक रही थी। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी। गुलमर्ग के रास्ते में पड़ने वाले गांव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। हम लोग मौजूद है गुलमर्ग से पहले आने वाले पर्यटन स्थल टनमर्ग इलाके में और साल के पहले सप्ताह में हो रही इस बर्फबारी के चलते ठंड काफी ज्यादा हो गई है। कड़कड़ाती ठंड महसूस हो रही है इस जगह पे और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पूरा टनमर्ग का गांव है वो किस प्रकार से बर्फबारी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। छतों के ऊपर पूरा गांव जो है वो बर्फ की सफेद चादर ओढ़े दिखाई दे रहा है। यहाँ हर जगह पे सफेद बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और काफी बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है। इस इलाके में यहाँ पर देखा जाए तो 1 फुट के करीब बर्फबारी हो गई है और ये बर्फ लगातार अभी भी यहाँ पर हो रही है और इसी के साथ पर्यटक जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं गुलमर्ग जाने के लिए ताकि इस बर्फबारी का खूब मजा उठा सके। रास्ते में पड़ने वाली सड़कों का हाल भी बुरा था। कई जगहों पर जम्मू कश्मीर पुलिस को बैरिकेड करना पड़ा था। सुदूर इलाकों में नॉर्मल गाड़ियों से जाने की परमिशन नहीं थी। गुलमर्ग से ठीक करीब 15 किलोमीटर पहले हम टनमर्ग इलाके में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे जो गुलमर्ग को जाने वाला रास्ता है उस पे काफी ज्यादा बर्फ जमा हो गई है, फिसलन काफी ज्यादा हो गई है, जिसके चलते यहाँ से केवल उन्हीं गाड़ियों को आगे जाने की अनुमति दी जा रही है जिन्हें चेन्स लगी हुई है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस नियुक्त किया गया है क्योंकि आगे गाड़ियों के हादसे होने के खतरे को देखते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यटक काफी तादाद में गुलमर्ग पहुंच रहे हैं और गुलमर्ग आगे जाने से पहले उन्हें अपनी गाड़ियों को चेंज कर स्पेशल चेन वाली गाड़ियों में सवार किया जाता है और उसके बाद उन्हें आगे गुलमर्ग की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। बर्फबारी काफी ज्यादा लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं जो भीषण बर्फबारी है वो यहाँ पर इस समय देखी जा रही है पूरे टनमर्ग के इलाके में, लेकिन इस बीच पर्यटकों का जमावड़ा लगातार यहाँ पे लगा हुआ है। पर्यटक लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए। सड़क के किनारे चलते हुए आम दिनों में आपको हरियाली का दीदार होता है। सेब और दूसरे हरे भरे पेड़ नजर आते हैं, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब ऐसा लगता है कि आप किसी सफेद घाटी में पहुंच गए जहां घर, पेड़ पौधे
सब कुछ सफेद रंग में रंग दिए गए हों। रास्ते में पड़ने वाली सड़कों का हाल भी बुरा था। सड़कों पर पांव रखने भर की जगह ऐसी नहीं जहां बर्फ ना पड़ी हो। इन सड़कों पर नॉर्मल गाड़ियां नहीं चल सकती हैं क्योंकि उनके फंसने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए चेन वाली गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे हम टंगमर्ग से आगे गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं, बर्फबारी की यहाँ पर तीव्रता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बर्फबारी आप देख सकते हैं इस समय काफी तेजी के साथ हो रही है यहाँ टंगमर्ग से आगे गुलमर्ग की तरफ जाने वाले रास्ते पर, और सब जो है यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर लिपटे हुए नजर आ रहा है। जमीन का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। बर्फ काफी ज्यादा है और आप देख रहे हैं कि जो छतों से लेकर पेड़ हर जगह पर बर्फ दिखाई दे रही है। और इस बीच जो पर्यटक है, आप देख सकते हैं पर्यटक काफी मजा ले रहे हैं इस बर्फबारी का, एक दूसरे के ऊपर बर्फ मार रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी यहाँ पर एक सौगात की तरह होती है और बर्फ का खूब आनंद लेते यहाँ पर जो पर्यटक है वो नजर आ रहे हैं। लद्दाख का न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है -20 डिग्री सेल्सियस, लेह -20 डिग्री सेल्सियस, रोहतांग -10 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है -3 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने कश्मीर को 9 जनवरी तक अलर्ट कर दिया है। सुदूर पहाड़ी इलाकों में लोगों को जाने से मना कर दिया गया है। खास तौर पर पर्यटकों को एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए यहाँ अब प्रशासन की तरफ से, जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जंगल के आसपास इलाके हैं, वहां पर लोग जो है इन इलाकों की तरफ न जाए, घरों से बाहर न आए, क्योंकि इन इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते अब बर्फीले तूफानों का भी खतरा हो गया है। यानी जिस प्रकार से बर्फबारी लगातार कल देर शाम से हो रही है और 9 जनवरी तक मौसम विभाग का कहना है कि इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी और जम्मू के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में ये बर्फबारी जारी रहने वाली है। उसको देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। बर्फबारी ने एक तरफ स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बर्फबारी की वजह से लोगों को पानी और बिजली की दिक्कतें आने लगी हैं। लोगों को पावर बैकअप और वाटर बैकअप रखने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सैलानियों को जिस पल का इंतजार था, मानो उन्हें वो मिल गया है। बर्फ की मोटी मोटी चादर पर धमा चौकड़ी मचाते लोगों को मौसम की ठंड भी नहीं रोक पा रही। कश्मीर घाटी में साल 2022 के पहले सप्ताह में ही भीषण बर्फबारी की शुरुआत हो गई है। पूरे कश्मीर घाटी के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भीषण बर्फबारी देखी जा रही है, तो मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। लेकिन यहाँ गुलमर्ग के इलाके में बर्फबारी काफी ज्यादा कल देर शाम से ही देखी जा रही है, जिसके चलते ठंड तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी है, लेकिन पर्यटक इस बर्फबारी का खूब मजा लेते दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं पर्यटक यहाँ पर जो है बर्फबारी को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। बर्फबारी का ये जो मौसम है, ये पर्यटकों के लिए काफी यहाँ पर सौगात की तरह नजर आता है। जो पर्यटक है, आप देख सकते हैं पर्यटक काफी मजा ले रहे हैं इस बर्फबारी का, एक दूसरे के ऊपर बर्फ मार रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये बर्फबारी यहाँ पर एक सौगात की तरह होती है और बर्फ का खूब आनंद लेते यहाँ पर जो पर्यटक है वो नजर आ रहे हैं। सीधा हम कुछ पर्यटकों से ही बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम भोपाल से आए हैं, महेंद्र पाटीदार नाम है मेरा। तो यहाँ भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है। आप बताइए क्या नाम है आपका? पारस भावसार है, भोपाल मध्य प्रदेश से आए हैं। आप सब भी यहाँ पर गुलमोहर में आइए, कश्मीर में आइए, बहुत मजा आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बर्फबारी के बारे में? ठंड लग रही है या मजा ले रहे हैं? तो सर बहुत लग रही है, लेकिन मजा भी उतना ही आ रहा है। सिर्फ एक दिन की बर्फबारी में कश्मीर की सूरत बदल गई है। घाटी में सैलानियों की भीड़ पहुंच रही है। इस बात से बेपरवाह कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका में पूरा देश सहमा हुआ है। आसिफ सुहाग, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।